केमिकल काइनेटिक, ठीक है, रासायनिक बलगर्गी का चैप्टर, उसकी थ्योरी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उसके डेरिवेशन समझे होंगे, ठीक है। और उसके न्यूमेरिकल्स लगे थे, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स अच्छे समझेंगे और इसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की। तो ये सवाल सामने आपके, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अब क्या मालूम है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकेंड समय दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ समय, यानी कि टी का मान दिया कितना, 100 सेकेंड, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको। तो उसने कहा कि पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। जब पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है तो आधी सांद्रता के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, अर्ध आयुकाल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में संबंध। आप चाहें तो अर्ध सांद्रता आधी रहती है, आधी सांद्रता से हम फॉर्मूला, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिएगा, क्लियर है। और मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। तो K बराबर 0.693 बटे T, ये फॉर्मूला है। K क्या है, वेग स्थिरांक। K क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक, ठीक है। K क्या है, वेग स्थिरांक, और समय दिया है 100 सेकंड, ठीक है। बात क्लियर है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 0.693, समय कितना दिया है, 100, ठीक है। अगर क्या करते हैं, हमें इसको ऊपर पहुंच जाए तो ये 0.693 बटे 10 की घात 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर पहुंचेगा 0.693 गुणा 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। और कितना सेकंड में था, तो आप इसको कह सकते हैं पर सेकंड, मात्रा इसका पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये क्या जाता है आपका वेग स्थिरांक। सवाल बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा कि वही बात है, अर्ध आयुकाल दिया हुआ है, इसमें समय दिया हुआ है, और अभिक्रिया की सांद्रता आधी, जब सांद्रता आधी रहती है तो संबंध ये बन के आता है, ठीक है। क्लियर है संबंध, आप ध्यान रखिएगा। आपकी उसमें नोटबुक में दिया हुआ डेरिवेशन, तो वहां पे आप जाइएगा, फिर से पढ़िएगा, समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, ठीक है। सवाल आपके सामने है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। अर्ध आयुकाल दिया 60 मिनट, कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा, ठीक है। कितने समय में, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो चुका होगा, मतलब कहेगा कि 90% में अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो गई होगी। कहने का मतलब यह कि समय चाहिए, इसको पूछा हुआ है। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, 60 मिनट अर्ध आयुकाल दिया हुआ है, टी हाफ 60 मिनट, ठीक है। हमको टी हाफ दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक। कैसे निकालेंगे, K बराबर 0.693 बटे, ठीक है, टी हाफ। ये फार्मूला आपको मालूम है, तो क्या निकल गया, 0.693 बटे 60, ठीक है। ये निकल गया है, ऐसे करेंगे इसे। तो उसने कहा कि 90% पूर्ण हो रही है, कितनी, 90%। तो ध्यान रखिए 90% क्या है, यानी कि A बराबर अगर 100 है तो x की वैल्यू दी हुई है, A माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस के 90, कितना बचेगा, 10, ठीक है। जितने परसेंट दिए हो आपको उतने परसेंट कर देना, 100 में से उतने घटा देना है, तो 10 बच गए, ठीक है। अगर 50% दिए, 50 घटा दे तो यहाँ पे 50 रहता है। अब आपको मालूम है क्या, समय चाहिए, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला भी आपको मालूम है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे T बराबर 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस के x, फॉर्मूला मालूम है ना। अगर आपको वेग स्थिरांक पूछेगा तो हम यहाँ रख देंगे, और समय पूछेगा तो उस तरह से चेंजमेंट कर सकते हैं। K की वैल्यू नहीं दी हुई है, समय चाहिए 2.303, ठीक है। इसका मान 0.693 बटे 60 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना दिया है, लॉग A का मान कितना है, 100, ठीक है। और A माइनस एक्स कितनी हो गई, यहाँ पे 10। तो 1 0 से 0 कैसे कर लेंगे, ये ऊपर पहुंचेगा 2.303 इंटू 60, ठीक है, 0.693, ये हो जाएगा क्या, log 10, क्लियर है ना। log 10 वैल्यू कितनी होती है, 1, मालूम है आपको, 2.303 इंटू 60 क्या है। अगर इसको देखो ये लिखा हो 2.693, इसको अगर हम तोड़ लें
देखो 2.303 इंटू 0.3010 नंबर को हम तोड़े तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई तो ऐसे करते हैं। थोड़ा सा कम याद रखिए, इससे क्या हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, log 10 का मान तो 1 था, ठीक है। तो क्या करना है, t बराबर ये 60 रखा हुआ है 0.3010। अगर हटाएं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो देंगे, एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 60,000 ये बच्चा और 301 ये बचा, ठीक है। अगर 300 तो दोबारा चला जाता तो इसलिए क्या जाएगा 199 199 इतने बार चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ आ रहा होगा। समय दिया हुआ है तो समय किसमें था, इसमें मिनट में था, तो किसमें आएगा, ये मिनट में ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें यूनिट में दिया हुआ आंसर उसी यूनिट में आएगा, ओके। देखिएगा एक बार और रिपीट कर देता हूं, सवाल को समझ में आएगा। पहले आप सवाल को समझने का प्रयास करिए, जल्दी समझ में आएगा। अभिक्रिया का अर्धायु काल दिया था, अर्धायु काल दिया था, टी हाफ का मान दिया था, टी हाफ का मान दिया था, तो हमने क्या निकाला, वेग स्थिरांक के निकाल दिया। जब वेग स्थिरांक निकाला तो आपस वेग स्थिरांक का मान हो गया। अब उसने कहा कि अभिक्रिया में 90%, तो प्रारंभिक सांद्रता का 90%, तो मतलब कितना 90%, यानी कि 100 में 90 की भाग की बात कर रहा है। तो जो भाग होता है उसको हम x मानते हैं और सांद्रता a मानते हैं, तो a क्या होता है 100 पर, ठीक है। तो 100 में a का मान कितना हो जाएगा 100 और a माइनस x का मान कितना आएगा, उतने में उतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। फिर हमें मालूम था प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो सवाल में डायरेक्ट उसने प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया लगाएंगे। ये सूत्र लगाया, ठीक है। और ये सूत्र किसके हिसाब से लगाना है, उसने समय पूछा था तो हमने समय के अनुसार लगा दिया, ठीक। और k की वैल्यू यहाँ पर रखी, उठा के हमने यहाँ पे मान रख दिया, ठीक है। इनको हमने कैलकुलेशन सॉल्व किया तो log 10 हो गया और इनका सॉल्यूशन किया तो ये सामने निकल के आ गया। बस हमने क्या किया है, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए ये 0.693, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इनको हम खोले तो ये बन जाएगा, तो ये आसान रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 60 अपॉन कितना आ जाएगा, पॉइंट आएंगे, जीरो लगा देंगे और इनका भाग देंगे 199 आ जाएगा, ठीक है, 199 मिनट। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, सामने आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी तक सवाल कुछ और था, अब कुछ और आ गया। तो करना क्या है, उन्होंने क्या दिया, समय दिया है, टी की वैल्यू कितनी है 60 मिनट, फिर कह रहा है 75%, फिर बता देना कितने 100 में 75 की बात कर रहा है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, a माइनस x कितनी जाएगी 100 माइनस के 75 कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना, क्लियर है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है, तो पहले क्या करेंगे हम, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस की x, तो 2.303, ठीक है। और t का मान कितना दिया है 60, ये कितना दिया है 100 बटे 25, 25 चौके 100, ठीक है। तो k बराबर 2.303 अपॉन 60, ठीक है। और ये क्या रखा हुआ है log 4, ठीक। log 4 की वैल्यू जानते हैं आप, अगर log 4 की वैल्यू ना जानते हो तो देखो कैसे ले लेना, 2.303 अपॉन 60 log 2 की पावर 2, ये हो जाएगा ना। तो क्या ले लेंगे इसको 2 log 2, तो k बराबर 2.303 अपॉन 60, ठीक है। तो 2 log 2, और 2 की वैल्यू मालूम होगी ना, 300 होती है। आप चाहते तो डायरेक्ट हम यहाँ पे log 4 की वैल्यू भी लिख सकते थे 0.6020, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, k बराबर 2.303 अपॉन 60, तो कितना दिया हुआ 2 log 2 का मान कितना था 0.3010, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो एक काम करते देखिए, k बराबर इसकी और इसकी वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू मालूम है क्या था 0.693, क्लियर है, इंटू 2 से इसको डिवाइड कर दो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30, k की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक, समझ रहे ना। अब ये आ गया आपका कितना पर मिनट, ठीक, k की वैल्यू आ गई। लेकिन पूछा क्या है अर्धायु काल, अर्धायु काल क्या होता है t हाफ, ठीक है। तो 0.693 बटे k, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि वेग स्थिरांक क्या होता है, तो वेग स्थिरांक k बराबर 0.693 होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या है t हाफ, तो t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k हो जाएगा, ठीक।
अब ये के की वैल्यू जो है हमें यहाँ रख देनी है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे 0.693 बटे 30। ये ऊपर पहुंच जाएगा टी हाफ 0.693 इंटू 30.693, ये कैंसिल हो जाएगा तो टी हाफ बराबर कितना जाएगा 30 मिनट। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए एक बार फटाफट से, अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हुई थी तो समय दिया था 60 मिनट, 75% यानी कि क्षमता कितनी थी 100 में 75, तो ये माइनस एक्स वैल्यू कितनी आ गई 25। हमने उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दी इसकी, ठीक है। ये मतलब कोटि का अभिक्रिया का सूत्र था ना, ये फॉर्मूला था, तो रट गया होगा आपको फॉर्मूला, ठीक है। टी का मान दिया था 60, टी का मान 60 रख दिया, इसको सॉल्व किया तो log 4 आ गया। अगर आप चाहें तो इतना सॉल्व ना करें, डायरेक्ट हम log 4 का भी मान रख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, तो क्या आ गया इनका मैंने कहा था इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 आता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इसी में बताया कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी जाएगी, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप करेंगे फिर रखेंगे वैल्यू, इतना सा थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, रेजिस्टेंस के की, और टी हाफ बराबर 0.693 फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या करेंगे हम, के की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, ठीक। जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 30 मिनट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अर्ध आयुकाल का मान आ गया इसमें, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल देखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% परिवर्तित करने के लिए 25 मिनट की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने कहा अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का कि एक बार समय दिया है और परसेंटेज दिया हुआ है, फिर दोबारा उन्होंने समय पूछा है और उसकी मात्रा दी है, तो इस सवाल को हम कैसे लेंगे। अभी एक बार पूछ रहा था, अब 2 बार देके पूछ रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, तो जो चीज पहले दी है हमें उसको पहले बात करनी है, और फिर जो चीज बाद दी तो बाद बात करेंगे। तो पहले समय दिया इसमें कितना, टी बराबर 25 मिनट, ठीक है ना। फिर का 50% यानी कि वही मान है, ए बराबर कितना है 100 और ए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस के 50, कितना बचेगा 50, ठीक। इतना क्लियर है। तो सूत्र का लगाना वही लगाना है, के बराबर 2.303 टी log a अपॉन ए माइनस के एक्स, तो के बराबर 2.303 अपॉन टी का मान कितना दिया है 25, ठीक है। और log कितना दिया है ये 100 और ये कितना दिया है 50 दूनी, ठीक है। तो के बराबर 2.303 और ये 25 दिए हुए हैं, और log 2 का मान तो मालूम हो गया, वो 0.303 25.3010, ठीक। उम्मीद करो समझ में आ रहा है सवाल। क्या करें, कैलकुलेशन करें, इसका ऐसा करेंगे तो 0.693 बटे 25 ये आ जाएगा के का मान, ठीक। और क्लियर है। इसको जो है के का मान ऐसे करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत पूछा है ना कि 99, कोई बात नहीं, समय पूछा हुआ है। देखिए ए बराबर 100, ए माइनस एक्स बराबर 100 माइनस के 99.9 कितना बनेगा 0.1, ठीक है। देखिए फिर क्या होने वाला है 0.1 में, तो टी पूछा हुआ है, अब के की वैल्यू बताएंगे, टी बराबर 2.303 के log a अपॉन ए माइनस के एक्स, ठीक। चलिए रखिएगा 2.303 के का मान कितना दिया हुआ है मालूम है आपको, ये निकाल के आए हम लोग 0.693 बटे 25 log 100 बटे 0.1 हटा देंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। 0.1 लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा कितना 2.303 और ये 25 पहुंच जाएंगे ऊपर 0.693, ठीक है। log 10 का मान 1 होता है, 100 का मान 2 होता है, तो 1000 का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं 2.303 और ये 25 लिखे हुए हैं, ये 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको हम खोल दें 2.303 इंटू 0.3010, ये होता है ना, ये और ये मैच कर गए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 25 दिया 75, 10.3010 हटा लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे काट लीजिए, कितना बचेगा ये 75,000 बचा हुआ है और ये 301, ठीक है। आप अगर इसको भाग देंगे
तो ये आ जाएगा 249.2 मिनट। देखिएगा एक बार और समझिए सवाल को। 2 बार परसेंटेज की मात्रा दी, एक बार समय दिया, दूसरी बार समय पूछा गया है। ठीक, सवाल बहुत अच्छा है। अगर एक बार एक तरीका समझ में आता है तो फिर उस मेथड के सवाल कितने होंगे आपको बहुत इजीली आने वाले हैं। तो पहले 25 मिनट दिया था, मात्रा कितनी दी 50%, तो 100 में 50 घटा के निकाल दी, 50 हो गया। फॉर्मूला लगाया के की वैल्यू, क्योंकि टी का मान दिया था इसलिए के बराबर लगा लेते दोनों में। एक बार हमने के बराबर लगाया, एक बार क्या लगाया था टी बराबर। तो जिसकी वैल्यू पूछिए उसी के हम सापेक्ष क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो के की वैल्यू तो समझो 3 होती है टी log a पर a माइनस x। वैल्यू रखी यहाँ पे, कैलकुलेशन किया log 2 का मान यहाँ पे रख दिया हमने, आ गया क्या हुआ a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू है किया नहीं, फिर दूसरे क्या लिया 99.9, तो 99 पॉइंट के लिए हमने लिया 0.1 आया। फिर हमने प्रथम कोटि के अभिक्रिया का सूत्र रखा और इसके की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट की, सॉल्व किया हमने, कैलकुलेशन आपके सामने है और ये हमने भाग दिया और ये आंसर आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सवाल को लगाएंगे 2 बार, है कुछ नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात की है तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही सूत्र यूज करना है, वही सूत्र हमने 2 बार यूज किया है। सवाल आपके सामने, इस तरह का अगर कोई भी सवाल होगा आप लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है जो अभी बताया था। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 120 मिनट की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। सवाल का सिर्फ डाटा चेंज हुआ है, मेथड तरीका बिल्कुल वैसे ही है, आप लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ कि आपका और अच्छे से रिवीजन हो सके। तो देखिए क्या था, 50% का 120 मिनट लग रहा है, वही काम करना है। टी का मान कितना दिया था 120 मिनट, ठीक है ना। फिर 50% यानी कि a बराबर 100 और a माइनस x बराबर 100 माइनस के 50, तो कितना बच्चा 50। ठीक है, बात क्लियर है। आप क्या करना है, प्रथम कोटि के लिए सूत्र लगाना है, k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस के x लगा हुआ है। k बराबर 2.303, t का मान कितना दिया है 120 और ये क्या दिया हुआ है 100/50 दूनी। ठीक है, तो k बराबर 2.303, ये 120 हो जाएगा और ये log 2 की वैल्यू कर लेंगे 2.303 अपॉन 120, log 2 की वैल्यू 2.3010। तो क्या ले सकते हैं इसको 0.693/120 लिख लेंगे। फिर क्या दिया 90%, तो क्या करना, क्या टाइम पूछा हुआ है, तो a बराबर कितना दिया है 100 और a माइनस x बराबर कितना दिया है 100 माइनस के 90, कितने पूछेंगे 10। क्या करना है, टाइम पूछा, t बराबर 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस के x। तो t का मान 2.303 दिया हुआ है, t का मान कितना दिया हुआ है ये निकाल के लाए 0.693 कितना दिया 120। फिर log a का मान कितना दिया हुआ है 100, ये कितना दिया 10, ये 0 कैंसिल हो गया तो log 10 बचेगा ना, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1.303, ये ऊपर पहुंच जाएगा 120.693 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम 2.303 और ये 120, इसको फिर खोल दीजिए 2.303.3010, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास 120 पॉइंट डालेंगे तो देखो 1 2 3 4 एक दूसरी कैंसिल हो जाएगी, तो कितना 1 2 3, ठीक है, और ये 301 ये बचा आपके पास। अगर आप भाग देंगे इसका तो लगता है मुझे 399 मिनट आना चाहिए, लगभग 399 मिनट आएगा सवाल में। बिल्कुल वैसे सवाल था, क्या था 50% 120 मिनट कर दिया, तो हमने क्या किया 50% 120 मिनट यूज किया तो के निकाल दिया बेस्थिरांक का मान। दोबारा से कहा तो 90%, तो 90% के लिए हमें समय निकाला और कैलकुलेशन आपके सामने है, आपके सामने आंसर भी है। ठीक है, करिएगा, ऐसे सवाल लगाएंगे आप, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जिस तरह से अभी आपने सवाल लगाए हैं ठीक वैसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए क्या करना है, तो पहले क्या कह रहा है कि 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो 10 मिनट में यानी कि समय दिया हुआ t बराबर 10 मिनट। ठीक है, और फिर क्या कहना 20% में पूर्ण हो रही है, तो a बराबर क्या हो जाता है 100 और a माइनस x बराबर 100 माइनस के 20, कितना आ जाएगा 80। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखिए करना क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
तो आपको मालूम है के बराबर हमें निकालना है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ठीक है ना। तो के बराबर 2.303, टी का मान कितना दिया है 10, और ये क्या दिया हुआ है लॉग 100/80। बात समझ में आ रही ना आपको। तो एक काम करिए आप इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2.303 अपॉन 10, ये हो जाएगा लॉग 10/8, ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे इसको 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 माइनस के लॉग 8, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो कर क्या सकते हैं आगे देखिएगा 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और आप इस लॉग 2 कैसे ले सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लॉग 2 की पावर 3, ठीक हो सकता है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अगर हम इसको चाहें तो 3 लॉग 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 लॉग 2। तो क्या करेंगे 3 लॉग 2 को 3 रखा हुआ है, और लॉग 2 की वैल्यू मालूम है आपको कितनी होती है 0.3010 होता है ना। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.309, इतना आ जाएगा ना। तो 0.9030 ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए के बराबर 2.303 अपॉन 10, और ये इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.0969, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या करिएगा आप, सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने के लिए के 2.303 इंटू 0.0969 अपॉन 10, इनको सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका लगभग 0.020 समथिंग आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक। तो ये के की वैल्यू आ गई। फिर उसने कहा 75%, तो 75% के लिए हम क्या करेंगे, 75% के लिए क्या करेंगे हम, तो ए बराबर 100 मानेंगे और ए माइनस एक्स बराबर 100 माइनस के 75 यानी कि 75, तो कितना बचेगा 25। इज दैट क्लियर। निकालना क्या है, समय निकालना है। फिर से वही टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स कर सकते हैं। तो टी बराबर क्या रखेंगे 303 और के की वैल्यू 0.020 हम लेके आए यहाँ पे, और ये लॉग 100 अपॉन 25 है ना, 25 चौके 100 ऐसे उधर। तो क्या कर सकते हैं 2.303 अपॉन 0.020, और log 4 की वैल्यू कितनी है आपको मालूम है ना, log 4। तो t बराबर 2.303 अपॉन 0.020 इंटू log 4 की वैल्यू कितनी होती आप मालूम है ना, कैसे लिख सकते हैं इसको log 2 की पावर 2 यानी कि 2 log 2, और 2 की वैल्यू आपको मालूम है 0.030, तो 0.6020 ये हो जाएगा ना। इनका क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपका लगभग 62.32 समथिंग इतना आएगा मिनट में, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए रख रहे हैं कि कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप कैलकुलेशन डायरेक्ट करिएगा। एक बार फिर समझिएगा सवाल को, अच्छा सवाल है। पहले क्या हुआ था 10 मिनट में अभिक्रिया 20% पूरी हो रही थी, फिर उसने टाइम पूछा तो 75% कितने समय लगेगा। तो हमने क्या किया टाइम टेकिंग के अनुसार हमने क्या लगाया यहाँ पे वेग स्थिरांक निकाल दिया, ठीक है। क्या था 80% आ 20 हटाया ना 100 में, तो कितना गया 80 आ गया। वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, तो के की वैल्यू हमने 100 पर निकाली। यहाँ पे क्या करना है आपको log 10 माइनस के log 8 कर दिया हमने, ठीक है। उसके अनुसार इसको सॉल्व किया। डायरेक्ट मैंने सॉल्व इसलिए कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन अगर करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। फिर हमने के की वैल्यू यहाँ पे निकाली, वेग स्थिरांक की वैल्यू निकाली, और 75% के लिए हमने क्या किया यहाँ पे कंप्लीट किया। तो टी बराबर 2.303 के log a अपॉन a माइनस x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। वैल्यू रखने के बाद क्या किया हमने log 4 का मान यहाँ रख दिया और डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हमने आपके सामने रख दिया। आंसर आपके सामने है, कैलकुलेशन करके निकालिए। अगर कोई डाउट है, पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर आएगा, लेकिन लगभग मेथड आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट सही है और आंसर भी सही आया बिल्कुल। अगर कुछ भी पॉइंटों में आ रहा है तो कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, आप सवाल समझिए और इसी तरह के सवाल आप लगाइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। एक सवाल आपके सामने है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपरों में बहुत आता है, तो आप इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे समझिएगा। इसी तरह के मैं एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा। आपके बुक में है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है, ठीक है।
मतलब एक अभिक्रिया है जिसका कितना भाग है, एक भाग में 3/4 भाग दिया हुआ है, तो पूर्ण करने में कितना समय लगेगा कि अर्ध आयु के लिए वो दुगना हो जाए। तो ये चीज सिद्ध करके निकालनी है। तो सिद्ध हम कैसे करेंगे, ये 3/4 जो भाग दिया है ये x की वैल्यू दी हुई है 3/4, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो मतलब कुल मिला के अगर 3/4 है तो हम क्या मानेंगे, सांद्रता को 1 मानेंगे। तो ओवरऑल जो एक मात्रा होगी उस मात्रा से हम इस मात्रा को घटा लेंगे, यानी कि एक की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 1। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूरा भाग होगा तो उस भाग में इतनी मात्रा दी हुई है। अब क्या करेंगे हम, a माइनस एक्स के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस के 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 माइनस के 3 यानी कि 1/4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1/4। तो मतलब कुल मात्रा कितनी निकल के आई, 1/4। ये मात्रा किसकी थी, a माइनस एक्स की। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अब आप देखिए करना क्या है, तो हम करेंगे क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाएंगे, t बराबर 2.303 अपॉन के log a माइनस के x। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है हम 3/4 के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, 3 समय के लिए क्या है 3/4 भाग, ठीक। तो 3/4 के लिए 2.303 और के कुछ नहीं है, के के लिए वैल्यू नहीं दी है तो ऐसे रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है log a की वैल्यू कितनी है 1 और ये क्या है 1/4, ठीक है। तो t3/4 2.303 अपॉन के, ये क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा तो क्या आ जाएगा log 4, कितना आ जाएगा log 4, मालूम है आपको। तो चलिए क्या लिखते हैं इसको, t3/4 और ये लिखा हुआ 2.303 अपॉन के। log 4 क्या होता है, 2 log 2 होता है, log 4 को क्या बोलते हैं, 2 log 2 बोलते हैं। तो अगर हम चाहें इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into log 2.3010। बात करें, समझ में आ रही है, ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने आपको पिछले बहुत सारे सवालों में बताया कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है 0.693 अपॉन के इंटू 2। बात समझ में आ रही है, तो ये समझ में आया ना, ये 2 रखा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.693। अब फिर से ना, इसको आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए और उसको बना दीजिए क्या, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। और अर्ध क्रिया क्या लिखा हुआ, अर्ध क्रिया के लिए किया था, अगर आपको मालूम है तो टी हाफ, मालूम है ना, टी हाफ बराबर 0.693 के, ये होता है सूत्र ना अर्ध क्रिया के लिए। अर्ध क्रिया सूत्र होता है, इतना याद है आपको। इसको मान लीजिए फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो 2 समीकरण बन गया आपका, एक बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखिएगा, ऑन डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 समीकरण लेंगे ऑन डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड से। तो करेंगे क्या, यहाँ पे t3/4 लिखा हुआ है 0.693 के इंटू 2 लिखा हुआ है, और t 1/2 हाफ, ठीक है, 0.693 अपॉन के ये लिखा हुआ ना। तो हमें क्या करना है, इनको दोनों को डिवाइड कर देना है। बात समझ आ रहा है ना। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, t3/4 अपॉन t1/2 बराबर 2, ठीक है। इतना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 और यहाँ चला जाएगा t1/2, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, कितना होता है, अर्ध आयु के दुगना होता है, यानी कि 3/4 इधर पे समय दिया हुआ है, यहाँ पे t हाफ दिया हुआ है, अर्ध समय दिया हुआ है, ठीक है, और 2 दुगना होता है। यही सवाल पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है। तो अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है, ये चीज आपके सामने आ रही। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, देखिएगा आप बहुत जल्दी से। पहले क्या दिया था, x की वैल्यू दी हुई है, हमने कुल मात्रा 1, ठीक है, मानी सांद्रता, ठीक है, क्योंकि क्या एक ही लेते हैं, एक पे बात करते हैं। तो a माइनस एक्स के लिए क्या हुआ, 1 माइनस के 3/4 दिया, तो क्या इसकी वैल्यू की निकल के आई, 1/4 निकल के आई। हमने क्या किया, यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र रखा, तो लेकिन समय के लिए हमें समय चाहिए ना, तो समय के लिए हम चले 3/4 भाग, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 के लिए अलग होगा, 3/4 के लिए अलग होगा। और जो वैल्यू निकल के आई, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, t3/4 बराबर 0.693 अपॉन के इंटू 2, ठीक है। जब ये निकल के आया तो अर्ध आयु आपको मालूम था, ठीक, सूत्र आपको मालूम है, इसको मैं क्या किया, सेकंड मान लिया, फिर हमने इनको क्या दिया, ऑन डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड किया और सॉल्व कर दिया, आंसर आपके सामने है, ठीक है। बिल्कुल एक ऐसे सवाल में और आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ठीक है।
बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिएगा। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। ठीक है, अभी तक 2 गुना हो रहा था, 2 गुने वाले और भी सवाल हैं, आप लगाइएगा, जो ना है तो पूछिएगा। 10 गुना होता है। ठीक है, तो चलिए कैसे बात करते हैं इसकी। तो पहले क्या किया उसने, 99.9%। ठीक है, यानी कि a बराबर कितना है 100 और a माइनस एक्स बराबर कितना है 100 माइनस के 99.9, यानी कितना आ जाएगा 0.1। क्लियर है ना, इतनी बात समझ आ रही है। करना क्या है, हमें वही सूत्र लगाना है, t बराबर 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस के x। ठीक है, और ये काम किसमें हो रहा है 99.9% पे हो रहा है। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। तो 2.303 अपॉन के, ये क्या दिया, वो लॉग 100 अपॉन 0.1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 2.303 अपॉन के। हमने क्या था, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 और लॉग 100 की 2, तो लॉग 1000 है, तो लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होगी 3। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये t 99.9% पे है, इसको हम ऐसे करके छोड़ देंगे। बात समझ आ रही है। और एक चीज आपको मालूम है, इसको फ्रॉम फर्स्ट मानिएगा। दूसरा क्या है कि अर्ध अभिक्रिया के लिए है, तो अर्ध अभिक्रिया के लिए क्या होगा t हाफ कितना, तो 0.693 बटे के। ठीक, इतनी बात मालूम है आपको। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम सेकंड मान लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही। फिर क्या करेंगे, दोनों फर्स्ट सेकंड को वही काम करना है, ऑन डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे, t 99.9% 2.303 बटे के। ठीक है, इंटू 3 ये दिया हुआ है, और ये t हाफ दिया हुआ है 0.693 बटे के। ठीक, इनको और इनको डिवाइड कर देना है। ठीक, बात क्लियर है, बात समझ आ रही ना, नहीं आ रही है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो इनको जो है मैंने बताया था ना आपको, इसको तोड़ सकते हैं। तो जब तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा t 99.9% और ये क्या है t हाफ। ठीक है, तो ये 2.303 ऐसे रखे, के रखा हुआ है इंटू t रखा हुआ है, तो ये 2.303 अपॉन के 0.3010। ठीक है, तो ये 2.303 इंटू 0.3010। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई कर दिया होता है ना, तो ये इसलिए खोल दिया क्योंकि देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिल जाएगी, तो काटने में आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे t 99.9% अपॉन t हाफ, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 अपॉन 0.3010, ये हो जाएगा ना। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, कैंसिल भी जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 3000 अपॉन 301। अगर 300 होता तो 10 बार चला जाता, लेकिन लगभग ये कितना जाएगा 9.99 समथिंग जाता जाएगा। ठीक है, तो ये 9.99 बना, मालूम है आपको, ये लगभग किसका निशान बना, वो लगभग इसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, लगभग 10 के बराबर होता है। तो हम इसको लगभग 10 के बराबर ले लेंगे, t 99.9% अपॉन t हाफ बराबर 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे t 99.9 t हाफ। ठीक है ना, तो ये आपको दिखाई दे रहा है सामने ना। चलिए एक बार और देखते हैं, पहले क्या कहा था 99.9% पे, तो हमने 99 पे निकाल दिया, कितना आया 0.1% आया ना। तो इसी के लिए चले तो 0.1 से पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 तक कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मैंने कहा था log 10 की वैल्यू 1, 100 की 2, तो 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3। इसको हमने फॉर्म फर्स्ट मान के छोड़ दिया। फिर अर्ध आयु काल से चले तो टी आर बराबर 0.693 अपॉन के चले। ठीक, तो क्या किया, इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मान के ऑन डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो इनको डिवाइड किया और क्या किया मैंने, इसको जो है फिर से मैंने इसको तोड़ने के बाद क्या हुआ, इनकी वैल्यू सेम आ गई, कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद यहाँ से देखो ये वैल्यू सामने रखी हुई है, पॉइंट हटा दिया और मैंने क्या किया 0 बढ़ा दिया, तो लगभग 9.99% आया। ये मतलब 10 के बराबर होता है। ठीक है, 10 के बराबर होता है, तो हमने क्या माना, इसको 10 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9.99 जो परसेंट है ये किसके है 10 गुना, अर्ध आयु के 10 गुना। ठीक है, लंबे समय का 10 गुना होता है। तो आपके सामने है, क्लियर है। इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके बुक में हो आप लगाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की।
ये देखिए सवाल और है, अच्छा सवाल है, अभी तक सिद्ध करने वाला था। अब देखिए दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ 20 मिनट में आधा विघटित होता है, ठीक है। तो उसे 3/4 मतलब 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। तो 3/4 विघटित होने पर कितना समय लगेगा? तो पहला आधा विघटित हो रहा है, फिर उसने कहा कि 3/4 विघटित होने पर कितना समय लगेगा, ठीक है। तरीका बिल्कुल वैसे ही, कुछ अलग नहीं है। आप सवाल थोड़ा समझिए और अच्छे से लगाइएगा। तो 20 मिनट यानी समय लिया हुआ t बराबर 20 मिनट, ठीक है। तो क्या कह रहा, आधा, यानी कि a बराबर 1 है तो a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के हाफ, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इसमें, आधा भाग हो रहा ना, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो सीधे सीधे आधा भाग आपको रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो करना क्या है आपको, हम लोग सीधे सीधे रखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस के x, ठीक है। तो k बराबर 2.303, t का मान लिया 20, ठीक है। और ये कितना लिया, लॉग, ये 1 है और ये 1/2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 और ये हो जाएगा 20 और क्या हो जाएगा, log 2। सॉल्व करो तो log 2 आएगा ना, तो log 2 की वैल्यू रख लेना 30320 और log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहिए तो कैलकुलेशन करना है तो इसको देखो, करेंगे 0.693 आ जाएगा और ये 20, तो कितना आएगा 0.0347 समथिंग इतना आएगा, ठीक। और फिर कितना दिया, 3/4, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या मानना है, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए फिर से वही लगाएगा समय, t बराबर 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस के x, ठीक है। 2.303 k की वैल्यू कितनी लेके आए, 0.0347, ठीक है, लॉग, ठीक है। और क्या है इसके लिए, यहाँ पे देख लीजिए a बराबर 1 रख लो तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस एक्स, ठीक है। a माइनस एक्स वैल्यू 3/4 रख सकते हैं ना। तो चलिए रखते हैं 3/4, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 3/4, ठीक, ऐसा कर सकते हैं ना। ये इसमें क्या करना है, 1 माइनस के 3/4 कर देना, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के 3 यानी कि 1/4 आ जाएगा, ठीक है। किया तो हमने यहाँ पे भी है, डायरेक्ट रख दिया है। अगर आप करोगे इसमें से मान लीजिए ये है 1 माइनस के 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के 1 यानी कि 1/2 ही तो आएगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया था, बात समझे ना। तो यहाँ पे इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 रखेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा t बराबर 2.303.0347 और ये जाएगा log 4, ठीक। log 4 की वैल्यू मालूम है 303.047.6020, ठीक, क्लियर ना। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, लगभग लगभग कितना आएगा 39.95 समथिंग इतना आएगा, और किसमें आएगा, मिनट में, ठीक। एक बार और समझिएगा, पहले उसने कहा आधा, तो हमने समय 20 मिनट दिया था, आधा यानी कि मात्रा a से हमने 1/2 घटा दिया, 1/2 ही आना था, ठीक है। वो तो आधी रहता, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ रखने का प्रयास किया था। तो 1/2 रखा, a माइनस एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसका निकल के आया सामने, ठीक, कितना 0.047, ठीक। फिर किया, समय द्वारा लगाया क्योंकि समय चाहिए था, और कितना था 3/4 से, इसलिए 3/4 घटा दिया, कितना आ गया 1/4। 1/4 मात्रा लगाएंगे इसमें, 1/4 लगा तो log 4 हो गया। अब 2 log 2 लिख सकते थे, या तो फिर हमने डायरेक्ट log 4 की वैल्यू रख दी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 39.95 समय इतना आएगा, ठीक है। करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक, आपने पढ़ी है, यानी कि मेन क्या होता है, अभिकारक, ठीक है। जो अभिकारक है, अगर अभिकारक की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर एक अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करता है तो अगर अभिकारक की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, और एक अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब दो अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करेगा तो द्वितीय कोटि की, और इसी तरह से अगर 3 अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करेगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे, उसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, इसको देखना है। तो उसका सबसे पहले आप
उसका जो है मात्रक, पेपर में कई बार आता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आया है ऑब्जेक्टिव टाइम में, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो पहले देखिए, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको यहाँ पे 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2। तो मतलब कहने का ये, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2NH3 लगा हुआ है, तो आपके हिसाब से अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो क्या होना चाहिए, इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? आपको अगर मालूम हो और आपने नाइट्रोजन गैस पढ़ी होगी, तो जब भी ध्यान रखना कि N2 और क्या मिलता है, H2 मिलता है, तब अमोनिया गैस बनती है। ठीक है ना, N2 और H2 बनता है 1:3 पे, तो क्या बनता है, तब अमोनिया गैस बनती है, और वो भी मोलिब्डेनम और आयरन की प्रेजेंस में होता है। इसको क्या लिखा गया, लिखा अमोनिया है। अमोनिया क्या प्लैटिनम की प्रेजेंस में N2 और H2 में विघटित हो रही है, पर क्या रिएक्शन ऐसी पॉसिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये कहां चले जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। बात समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें दूसरा वाला एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल क्या है, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो अगर ये उल्टा रिएक्शन होता है, 2HCl इक्वल टू H2 प्लस Cl2, तो ये द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में पहुंच जाता है। लेकिन ये H2 और Cl2 दोनों के अभिकारक जो है वो शून्य पे निर्भर करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये जो है HV शून्य के प्रेजेंस से बन रहा है, इसलिए ये फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या हो गया, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस तरह से तीसरा एग्जांपल दिया है N2O, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो गया, N2 प्लस हाफ O2। तो ये भी रिएक्शन जो है फॉलो नहीं करती, इसलिए क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। सेम कंडीशन में एक चौथा एग्जांपल भी हमें दिया हुआ है, 2PH3 फास्फिन गैस है, फास्फोरस और हाइड्रोजन डिवाइड होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये काम नहीं होता है, इसलिए इसका अभिकारक जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में रखे गए हैं। बात समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल आपके सामने है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। चलिए बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। ओके, चलिए देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभी क्या बात कर रहे थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहता है कि एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पे, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, पर सेकंड। इसका मात्रा क्या होता है, पर सेकंड, प्रति सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले एग्जाम्पल के मात्रा नहीं आ रहे हैं, ये रिवर्सिबल का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है कि इनसे ये और इनसे ये दोनों बन सकते हैं। ठीक है ना, तो सांद्रता देखिए सब में क्या है, H2O2 रिवर्सिबल H2O प्लस हाफ O2, मतलब एक अभिकारक है, तो यानी कि एक अभिकारक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें दूसरा क्या है, और H2 निकल रहा है, रिवर्सिबल इन दोनों से ये भी बन सकता है, इसलिए अभिकारक क्या, एक। ठीक है, इसमें क्या है, एथिल एसीटेट, क्या है, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस वाटर। वाटर को निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर जो उदासीन होता है ना, इसलिए उदासीन को हम नहीं इसको कंपाउंड में काउंट करते हैं, इसलिए ये अभिकारक क्या माना जाता है, इसलिए एक अभिकारक माना जाता है। और ये क्या बना, एसिटिक बना और एल्कोहल निकल गया। ठीक है, फिर क्या है तीसरे में क्या है, इन्होंने कहा चीनी C12H22O11 और H2O मिलाया, तो क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, C6H12O6 C6H12O6। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर ये बन सकता है, तो इसलिए इसका भी अभिकारक कितना, एक है। इसी प्रकार क्या है, फोर्थ एग्जांपल क्या दिया हुआ है, क्लोरोएथेन। ठीक है, एथिल क्लोराइड बोल सकते हैं। एथिल क्लोराइड क्या है, क्या बना, इसमें एसिटिलीन गैस बना, और ये क्या बना, HCl निकल गया। ठीक है, एथिलीन गैस बनी, और क्या बना, HCl। तो इनसे, एथिलीन से और HCl से क्या बना सकते हैं, एथिल क्लोराइड बना सकते हैं, इसलिए दोनों, इसमें क्या है, एक अभिकारक है। एक अभिकारक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस तरह से पांचवा एक एग्जाम्पल है कि डाइसल्फाइड डाइक्लोरो। ठीक है, या डाइक्लोरो सल्फाइड बोल सकते हैं। तो क्या बना, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया और साथ में क्या निकल गया, क्लोरीन। इन दोनों को बनाने पर यही बन जाता है, इसलिए अभिकारक क्या है, इसमें एक। जिनमें अभिकारक एक है, इसलिए वो क्या रखा गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रखा गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना, अभी क्या था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की। तो द्वितीय कोटि में ध्यान रखिए, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, ये मात्रक है, मात्रक भी याद रखनी है। ठीक है, फिर क्या है, रिएक्शन 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। ठीक है, तो इसमें रिवर्स में लगा हुआ है, रिवर्स में लगा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, 2 मोल, अभिकारक के 2 मोल है, इसलिए क्या है, इसलिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। सांद्रता इसमें 2 है। इसमें क्या है, सेकंड वाले में ये दिया है एथिल एसीटेट और क्या दिया है, कास्टिक सोडा। तो इन दोनों के योग के क्या हुआ, एक इसका मोल, इसका मोल हुआ, तो 2 मोल इसके हो गए। ठीक है, ऐसे इसका दिया हुआ है ओजोन का, तो 2 मोल इसमें दिए हुए। ठीक, और ये लास्ट में चौथा नंबर दिया है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो इसमें भी 2 मोल दिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे कम
इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें रिवर्सिबल का लगा हुआ है, इसलिए दोनों से बन सकते हैं। अगर इसमें ऊपर वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है, अगर हम ये रिएक्शन का इसमें जो रिवर्सिबल चिन्ह लगा हुआ है डायरेक्ट इक्वल टू लगा दें, इसमें गिब्स वाला लगा दें, सीधे डायरेक्ट एक एरो लगा देंगे, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, क्या बनेगा, तो फिर ये जो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें डिफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है। अगर हम इसमें रिवर्सिबल की जगह पे डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य कोटि में पहुंच जाएगा। इसलिए अगर ये रिवर्सिबल लगा हुआ है तो कहाँ ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि सांता अभिकारक की सांता पर निर्भर करती है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल देखिएगा, सब में क्या है, 2 मोल है, तो इसलिए अभिकारक के 2 मोलों पर डिपेंड करता है। तो समझ में आ रहा होगा द्वितीय कोटि की। चलिए एक और एग्जाम्पल बात करते हैं तृतीय कोटि का। लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और सेकंड, ठीक है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका मात्रक है तृतीय कोटि की अभिक्रिया का। और देखिए इसमें क्या है, इस अभिक्रिया में 2 मोल इसके 1 मोल इसका, तो कितने हो गए 3, इसलिए इसको कहां रखा गया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ये इसमें 2 मोल है और एक इसका मोल है, तो कितने हो जाएंगे 3 मोल, यानी कि इसको भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया में रखा गया। तो इस तरह से यानी कि अभिकारक की सांता पर जो डिपेंड करता है, हम उससे पता लगा लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवाल जो बताए गए हैं अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। आप लगाइएगा, कोई भी सवाल अगर प्रॉब्लम करता तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।